अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल थिंक क्रैक में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से बादशाह गुजरे हैं जिनमें से कई जालिम और जाबिर थे कि जो ख़ुद को खुदा समझ बैठे, और जैसा कि फ़िरौन और शद्दाद जो ख़ुद को इस काबिल समझते थे कि अल्लाह ताला के मुकाबले में शद्दाद ने जन्नत दुनिया में बना डाली। इनको दुनिया आज भी बुरे अलकाब से याद करती है। नाज़रीन, इन जालिम और जाबिर हुक्मरानों के बरक्स कुछ बादशाह और खलीफा ऐसे भी गुजरे हैं जो ख़ुद को अपनी आवाम का खादिम समझते थे, इनकी आसाइश और सहूलियात के लिए हर तरह के इक़दाम उठाते थे, जिन्हें दुनिया हमेशा अच्छे अल्फाज से याद करती है। और आज के हुक्मरानों के दौर में इन अदल व इंसाफ के बादशाहों को दुनिया याद भी करती है। नाज़रीन, इन्हीं में से एक खिलाफत अब्बासिया के 5वें खलीफा हारून रशीद भी हैं, जिन्हें अदल व इंसाफ की वजह से दुनिया आज भी याद करती है। हारून रशीद की शरीक हयात मलका ज़ुबैदा एक नेक, पारसा, खुदा तर्स और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार खातून थीं। ज़ुबैदा बिनते जाफ़र 762 ईस्वी में मूसल में पैदा हुईं। इस वक्त उनके वालिद मूसल के गवर्नर थे। ज़ुबैदा इंतहाई खुश शक्ल, ज़हीन, नरम गो, रहमदिल, मुखय्यर और इंतहाई खुश पोश खातून थीं। 782 ईस्वी में जब ये 20 बरस की उम्र को पहुंची तो इनकी शादी खलीफा हारून रशीद से हो गई। कहते हैं कि हारून रशीद इस शादी पर इस कदर खुश थे कि उन्होंने बिला तफरीक हर खास व आम को शादी की तकरीब में मदऊ किया था। मलका ज़ुबैदा को ये एजाज़ हासिल रहा है कि वो 23 साल तक एक वसी व अरीज सल्तनत की खातून अव्वल रहीं। हारून रशीद का 23 साला दौर खिलाफत मलका ज़ुबैदा के शाहाना उरूज का दौर था। उन्होंने इक़्तिदार में रहकर फलाही कामों में हैरत अंगेज़ तौर पर हिस्सा डाला। इन्हीं में से इनके दो बड़े कारनामे मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत के लिए जाने वालों के लिए थे। उन्होंने इराक़ से मक्का मुअज़्ज़मा तक हाजियों और मुसाफिरों के लिए जगह जगह सराय तामीर करवाईं, ताकि कई दिनों की मुसाफत के रास्ते पर सफ़र के दौरान मुसाफिर आराम कर सकें। पानी के लिए कुएँ खुदवाए। इस ज़माने में तवातर से आती आंधियों के सबब साल के बेशतर हिस्से ये रास्ता मट्टी से ढक जाता था, जिसके सबब मुसाफिर अक्सर रास्ता भूल जाते और कई कई दिन सहरा में भटकते रहते थे। चुनाचे मलका ज़ुबैदा ने लाखों दिनार खर्च करके रास्ते के दोनों जानिब पुख्ता दीवारें तामीर कराईं या निशानदही के लिए कुछ दीवारें बनवाईं, ताकि ज़ायरीन रास्ता न भटकें और मक्का मुकरमा जाते या वापसी पर कम से कम वक्त में बासानी मंजिल तक पहुंच सकें। यूं तो मलका ज़ुबैदा की रफ़ाही कामों की फहरिस्त खासी तवील है, लेकिन मलका का एक कारनामा जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा वो नहर ज़ुबैदा जैसे कठिन और बज़ाहिर नामुमकिन मंसूबे की तकमील थी। नहर ज़ुबैदा की तामीर का पस मंज़र सदियों से मक्का मुकरमा और दीगर सऊदी इलाकों में पानी की किल्लत का मसला दरपेश रहा है। कहते हैं खलीफा हारून रशीद से बहुत पहले भी एक दफ़ा पानी का इस कदर संगीन बहरान पैदा हो गया था कि महज एक मशकीज़ा 10 दिरहम तक बिकने लगा। एक दफ़ा जब मलिका ज़ुबैदा हज की गर्ज से मक्का मुकरमा में थीं तो उन्होंने अहले मक्का और हुज्जाज कराम को दरपेश पानी की किल्लत देखी, तो इसी लम्हे उन्होंने मक्का मुकरमा में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल इंतज़ाम करने का इरादा कर लिया। इसका मकसद अहले मक्का और हुज्जाज कराम को बिला ताअत्तुल पानी की फराहमी को यकीनी बनाना था। मलका ने हंगामी बुनियादों पर जब दुनिया भर के माहिरीन को ये जिम्मेदारी सौंपी तो तवील जद्दोजहद के बाद माहिरीन ने यह इतला दी कि उन्हें 2 जगहों से बहते चश्मों का सुराख मिला है। एक मक्का मुकरमा से लगभग 25 मील की दूरी पर, जबकि दूसरा चश्मा करा की पहाड़ियों में नुमान नामी वादी के दामन में वाक़ है। इन चश्मों का मक्का मुकरमा तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, क्योंकि दरमियान में जगह जगह पहाड़ी सिलसिले रुकावट डालते नजर आ रहे थे। मलका जो इस नेक काम का तहिया कर चुकी थीं, उन्होंने इस मौके पर जो अहकामात जारी किए वो तारीख में सुनहरी हरूफ से आज भी जिंदा हैं। इन चश्मों का पानी मक्का तक पहुंचाने के लिए हर कीमत पर नहर खोदो। इस काम के लिए जितना भी खर्च आए परवाह ना करो, हत्ता कि अगर कोई मजदूर एक कुदाल मारने की उजरत 1 अशरफी भी मांगे तो दे दो। मलिका का हुक्म और इरादे रंग ले आए। 3 साल 3 रात हजारों मजदूरों पहाड़ियां काटने में मशगूल रहे। मंसूबे के तहत मक्का मुकरमा से 35 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वादी हुनैन के जबल तात से नहर निकालने का प्रोग्राम बनाया गया।
ایک نہر جس کا پانی جبل القرا سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق کی جانب واقع تھا۔ علاوہ ازیں منی کے جنوب میں صحرا کے مقام پر واقع ایک تالاب بئر زبیدہ کے نام سے تھا، جس میں بارشوں کا پانی ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس تالاب سے 7 کاریزوں کے ذریعے پانی نہر تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی، اور یوں اللہ نے اہل مکہ اور حجاج کرام کی سن لی اور نہر کا یہ تاریخی منصوبہ تکمیل کو پہنچا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ انکشاف شاید نیا ہوگا کہ اس نہر کا بنیادی نام عین المشاش تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید ملکہ زبیدہ کے نام کو اسی نہر کے توسط سے دوام بخشنا مقصود تھا، جس کے سبب یہ نہر زبیدہ کے نام سے شہرت اختیار کر گئی۔ نہر زبیدہ 1200 سال تک مکہ مکرمہ اور ملحقہ علاقوں تک فراہمی آب کا بڑا ذریعہ رہا۔ پھر 1950 کے بعد اس نہر سے پمپوں کے ذریعے پانی کھینچنے کا سلسلہ زور پکڑتا چلا گیا، جو رفتہ رفتہ نہر کی خشکی تک آن پہنچا۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ بلا شبہ یہ ایک کٹھن اور بظاہر ناممکن منصوبہ تھا، جسے ملکہ زبیدہ کی مدبرانہ حکمت عملی اور انتھک کاوشوں کے طفیل کامیابی ملی۔ نہر زبیدہ در حقیقت اسلامی ورثے کا ایک نادر نمونہ اور انجینئرنگ کا لازوال شاہکار ہے۔ اس کی تعمیر دیکھ کر آج بھی انجینئر اور ماہر تعمیرات حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ صدیوں پہلے فراہمی آب کے اس عظیم اور کٹھن منصوبے کو کیسے پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ہوگا۔